आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये उड़ान एक दिन जरूर रंग लाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में वे ही लोग आगे बढ़ते हैं जो कभी दूसरों की परवाह नहीं करते, और जो लोग दूसरों की परवाह करते हैं वे अपने जीवन में कभी परिवर्तन ला ही नहीं सकते। आपने एक कहानी सुनी होगी। एक व्यक्ति को केकड़े भेजने थे कहीं दूसरी जगह, तो उसने सोचा सभी केकड़ों को पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया जाए। तो उसने सभी केकड़ों को लिफाफे में डाला और लिफाफा खुला रखा, बंद नहीं किया। पास में एक व्यक्ति था, उसने कहा लिफाफा खुला है, बंद नहीं है, तो फिर ये केकड़े पहुंचेंगे कैसे अपने गंतव्य तक? तो उसने कहा आराम से पहुंच जाएंगे, इसमें से कोई बाहर नहीं निकलेगा। और अगर किसी ने बाहर निकलने की कोशिश भी की तो अंदर हैं टांग खींचने वाले, वो नहीं निकलने देंगे। तो दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं हैं और दूसरों को कभी कुछ करने देते नहीं हैं। इसलिए दूसरों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का ये जो वीडियो है ये मीन राशि वाले जातकों के लिए खास है। मीन राशि वाले जातकों का मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन सितंबर 2023 कैसा रहेगा। सितंबर 2023 मीन राशि वाले जातकों के उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, उनके प्रणय संबंधों के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। नवग्रह किस प्रकार सक्षम होंगे सुख फल देने में। क्या कोई इस सितंबर माह में जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, भाग्य में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। तो दोस्तों, जैसे ही सितंबर माह की शुरुआत होगी आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार रहेगी। आपके राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति यहां पर धन भाव में अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि में विराजमान है। दोस्तों, ये जो मासिक राशिफल है ये आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको आपका लग्न पता है तो इस वीडियो को आप अपने लग्न राशि के अनुसार देखिए, और अगर आपको आपका लग्न पता नहीं तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित आपको मुझसे कुछ परामर्श चाहिए तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे ही अगस्त सितंबर महीने की शुरुआत होगी आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार रहेगी। आपके राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके धन भाव में अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि में विराजमान रहेंगे, और साथ ही राहु भी विराजमान रहेंगे, जिसे गुरु चंडाल योग का निर्माण भी होगा। शुक्र आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, वही सूर्य और बुध आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, और कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए सितंबर माह में इस प्रकार रहेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, स्वास्थ्य सर्वोपरि है, और शास्त्रों में भी ये कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। सभी सुख तो बाद की बात है, लेकिन शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो स्वास्थ्य के जो स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, और बृहस्पति आपके धन भाव के अंदर मंगल की राशि में अपने मित्र ग्रह की राशि में विराजमान है। चूंकि मैं आपको बता दूं साथ में राहु भी है, गुरु चंडाल योग का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन राहु इस समय कमजोर पड़ गए हैं। राहु में इतना बल नहीं, इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको अशुभ फल प्रदान कर सके। डिग्री वाइज अगर हम देखें तो राहु की जो कैपेबिलिटी है वो कमजोर हो गई। अभी राहु 4 डिग्री पर चल रहे हैं, और जो भी ग्रह 0 से 6 डिग्री पर होते हैं, 0 से 6 डिग्री के मध्य होते हैं, वो बालावस्था में होते हैं। तो अशुभ फल देने का जो प्रतिशत है केतु का वो सिर्फ 25% है। तो स्वास्थ्य में कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं शनि की 7.5 का प्रथम चरण आपको चल रहा है, और शनि जब प्रवेश करते हैं, शनि की 7.5 का जब प्रथम चरण होता है तो शनि पैरों पर निवास करते हैं। तो पैरों से संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। पेट से संबंधित कुछ परेशानी
आपको परेशान कर सकती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, छोटी मोटी कुछ बीमारी है, उसकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन कोई मेजर तकलीफ आपको नहीं हो सकती। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आपका आचरण अच्छा रहेगा, आपका स्वभाव अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका पूरे सितंबर माह में अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की, आपकी विद्या की, पढ़ाई की। तो पढ़ाई का जो भाव बनता है कुंडली का, वो बनता है पंचम भाव, और पंचम भाव में शुक्र विराजमान है। तो पढ़ाई में ये पूरा सितंबर महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लेकिन पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा आप सभी को पता मन के कारक हैं। चंद्रमा की गति सबसे तेज है। चंद्रमा मन सो जायते, चंद्रमा का कंट्रोल हमेशा मन पर होता है। तो इस समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि मन आपका डाइवर्ट न हो, मन पर अपना संतुलन बना करके रखें। तो शिक्षा आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, विद्या आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, तो सितंबर का जो महीना है आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लेकिन साथ ही शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव में है, और शुक्र आप सबको पता है व्यक्ति को घूमने फिरने का शौकीन बना देते हैं, मीडिया का, ग्लैमर का शौकीन बना देते हैं। प्रेम प्यार इस तरह की कुछ आदतें हैं आप में आ सकती हैं। आपको किसी से प्रेम हो सकता है, आप किसी से प्रणय संबंधों में बन सकते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं या फिर जहां व्यवसाय करते हैं, वहां पर ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, और खास कुल मिलाकर के आपको अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में विशेष ध्यान देना है। और इसके स्वामी चंद्र बनते हैं, और चंद्रमा आपके लग्न भाव में सितंबर महीने की शुरुआत में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। और अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की, आपके प्रणय संबंधों की। और इसका जो भाव बनता है कुंडली का, वो पंचम भाव ही बनता है। और पंचम भाव के स्वामी जैसे कि चंद्रमा, मैंने आपको बताया, आपके लग्न भाव में, शुरुआत में लग्न भाव में रहेंगे। और प्रेम के जो कारक हैं, प्रणय संबंधों के जो कारक हैं, वो शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो प्रेम प्यार तो आपका ठीक है, पूरे सितंबर महीने अच्छा रहेगा। प्रेम में कहीं कोई दिक्कत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको किसी से प्रेम हो सकता है, वो प्रेम आपका शादी में भी बदल सकता है। लेकिन आपकी राशि के स्वामी कौन बनते हैं? राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति के साथ हालांकि राहु कमजोर है, लेकिन गुरु चंडाल योग का निर्माण तो हो ही रहा है। तो इसमें किसी प्रकार की एक घमंड की समस्या, ईगो की समस्या दोनों में आ सकती है। दोनों अपने आप में सर्वोपरि समझ सकते हैं, किसी की बात को न समझे, किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करें, किसी की टांग खींचाई करें। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब बात करते हैं आपके छठे भाव की। दोस्तों, छठा भाव जो है रोग रण और शत्रु का है, और इस भाव में 17 सितंबर तक सूर्य विराजमान रहेंगे, और बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण भी आपके लिए हो रहा है। तो इस समय में सूर्यदेव क्या करेंगे? आपको कर्जों से मुक्त करेंगे, आपको रोगों से मुक्त करेंगे। जो पुराने रोग हैं, रोगों से आप परेशान थे, उससे आपको दूर रखेंगे। आपको कर्ज से मुक्त करेंगे। जो कर्जा आपका चढ़ा हुआ था पहले, उस कर्जों से वो कर्जा धीरे धीरे उतरने लगेगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की, आपके दाम्पत्य जीवन की, पति पत्नी की। इसके लिए जो भाव देखा जाता है दोस्तों, वो कुंडली का सप्तम भाव देखा जाता है, और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बुध। और बुध इस समय आपके छठे भाव में विराजमान है। दोस्तों, छठा भाव रोग रण और शत्रु का तो है, लेकिन छठे, 8वें और 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है, और इनमें ये भाव हमेशा कुंडली में शुभ नहीं माने जाते हैं। तो सप्तम भाव के लॉर्ड स्वामी बुध आपके छठे भाव में है। तो पति पत्नी में थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, उनके आचरण में, उनके चरित्र में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और कुछ ईगो की समस्या, घमंड की समस्या आपको प्रभावित कर सकती है। दोनों को एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे को मान सम्मान न देना, इस तरह की बहुत सी परेशानी है दाम्पत्य जीवन में, वो आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान देने की
ये ज़रूरत है, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी है, आपके कर्म का भाव है। तो आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत अड़चने हो सकती हैं, थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं। आपके भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, इस बात को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो पार्टनर के साथ आपके रिलेशन थोड़ा अच्छा बना करके रखें। आपके यौन संबंधों में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। दोस्तों के साथ बिना वजह वाद विवाद न करें, बिना वजह तनाव न करें। दोस्तों को साथ लेकर के आप आगे बढ़ें, अपने पार्टनर को अपने विश्वास में रखें, और यहाँ अपना विश्वास खोना नहीं चाहिए। पार्टनर के प्रति, पति पत्नी के प्रति एक संयमित जीवन जिए, और एक शक की जो प्रवृत्ति अगर आप में होगी उस पर आपको कंट्रोल करना है। और अब महत्वपूर्ण बात करते हैं आपके भाग्य और करियर की। तो भाग्य का जो भाव होता है वो कुंडली का नवम भाव होता है, और इसके स्वामी बनते हैं मंगल देव, और मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान है। दोस्तों, मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है कि तुष्टो ददाति साम्राज्यम, रुष्टो हरते तक्षणात्, की जब मंगल जीवन में देने लगते हैं तो साम्राज्य दे देते हैं, और वही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, तो तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। तो मंगल आपके भाग्यस्थान के स्वामी है, जो कि भाग्य में वृद्धि भी कर रहे हैं। भाग्य में कुछ न कुछ तो परिवर्तन लेकर के आएंगे। और मंगल हमारे सौर परिवार में सेनापति का पद प्राप्त है। मंगल को साहस प्रिय ग्रह है, सेना नायक है। तो निश्चित तौर पर आपके आत्मविश्वास में तो वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय, इस पूरे सितंबर माह में हाई लेवल पर होगा। और चूंकि आपके भाग्यस्थान के स्वामी आपके सप्तम स्थान के अंदर विराजमान है, तो भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें निश्चित तौर पर इस सितंबर माह में दूर होगी। भाग्य जो पिछले कई महीनों से आपका साथ नहीं दे रहा था, आप लगातार कार्य तो कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन इस सितंबर माह में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, और अपने मेहनत के कारण आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पद और प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। और पिता के साथ कुल मिला के जो तनाव चल रहा था पिछले कई दिनों से, वो तनाव आपका दूर होगा। पिता से आपको आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी, और कुल मिलाकर के धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, अपने इष्ट देव के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, और लगातार आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। आप में एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिलेगा, साहस देखने को मिलेगा, और दूसरों को भी आप मोटिवेशन देंगे, आगे बढ़ाने की आप प्रेरणा देंगे, और अपने परिवार में, कुटुंब में, जहाँ आसपास में लोगों के साथ आप एक प्रेरणा स्रोत बन करके जीवन जिएंगे। तो सितंबर माह आपके बाकी की दृष्टि से देखें तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके करियर की, आपके कर्म की, आपके कार्य क्षेत्र की। तो कार्य क्षेत्र का जो भाव बनता है वो बनता है आपका दसम भाव, और दसम भाव के लॉर्ड बनते हैं, दसम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति मंगल की राशि में, अपने मित्र ग्रह की राशि में आपके धन भाव के अंदर है। तो कर्म भाव के स्वामी का धन भाव में बैठना आपके जीवन के निर्माण के लिए बहुत ही बढ़िया संकेत सितंबर माह में दिखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय आपको प्रेरणा देंगे, आपको ज्ञान देंगे, लगातार आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन इस समस्याओं को आप मैनेज कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। इतनी कोई बड़ी समस्या आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो निश्चित तौर पर जो आप कार्य कर रहे थे पहले, इससे पहले का जो समय था, आप लगातार कार्य कर रहे थे, आगे बढ़ने की सोच रहे थे। आप अगर 10 कदम आगे बढ़ रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चल रहे थे, 20 कदम आगे बढ़े थे तो 40 कदम आप वापस पीछे चले जा रहे थे। निरंतरता एक जीवन में बनी रहनी चाहिए, वो निरंतरता नहीं थी आपके जीवन में। 10 दिन अगर अच्छे गए तो 20वें दिन वापस आपके जीवन में खराब गए। तो कुल मिलाकर के देखें तो जो निरंतरता चाहिए जीवन में, वो सितंबर के माह में देखने को मिलेगी। आपके अपने कर्मों का प्रतिफल, अपने कार्यों का प्रतिफल मिलेगा। और जो बाकी का साथ आपको नहीं मिल रहा था, जो कर्म का साथ आपको नहीं मिल रहा था, वो साथ बिल्कुल भी इस सितंबर महीने में आपको मिलने लगेगा। और पद और प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी, ऊंची पदवी और मान मर्यादा की प्राप्ति आपको होगी। क्यों होगी? कि इस भाव के जो कारक हैं वो है सूर्यदेव, और सूर्यदेव आपके छठे भाव के अंदर, रोग ऋण और शत्रु के भाव के अंदर तो विराजमान है, लेकिन आपके सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह राशि में विराजमान है। तो सूर्य को भी इस समय बल प्राप्त होगा, और आपके जो दसम भाव है उसको एक एक्टिवेशन में लेकर के आ जाएंगे। तो दसम भाव से संबंधित फल की प्राप्ति सूर्यदेव निश्चित तौर पर आपको देंगे। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि तो आपके द्वादश भाव में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, और
कुल मिलाकर के देखें तो शनि इस समय वक्री भी चल रहे हैं, और वक्री शनि होने के कारण आपको इस भाव का फल तो प्रदान ही करेंगे, साथ ही साथ आपको एकादश भाव का फल भी प्रदान करेंगे, क्योंकि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। जो भी ग्रह अपनी वक्र अवस्था में होते हैं उस ग्रहों की चेष्टा बल बढ़ जाता है, शुभ फल देने की जो इच्छा होती है वो तीव्र हो जाती है। तो शनि यहाँ पर द्वादश भाव का तो फल देंगे, द्वादश भाव परिवर्तन का भाव है, तो निश्चित तौर पर शनि इस समय में सितंबर माह में आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव, कुछ न कुछ परिवर्तन तो लेकर ही आएंगे, ये आप कह सकते हैं। तो इस भाव का फल तो आपको प्रदान करेंगे, और साथ ही एकादश भाव का फल भी आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी भी शनि बनते हैं, और एकादश भाव जो है वो लाभ का भाव है। तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इनकम की प्राप्ति होगी, और लगातार आप काम करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे। शनि आपको मोटिवेशन करते रहेंगे, और वैसे भी शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, लगातार संघर्ष करवाते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रथम चरण आपको चल रहा है, और शनि की 7.5 का जब प्रथम चरण होता है तो शनि संघर्ष करवाता है, मेहनत करवाता है, तनतोड़ मेहनत परिश्रम करवाता है, और साथ ही साथ परिश्रम का फल भी वो देते हैं शनिदेव। तो आपकी जितनी भी आपने जो परिश्रम किया, आपने जो मेहनत की, उस मेहनत का संपूर्ण प्रतिफल इस सितंबर माह में शनिदेव आपको देंगे। तो कुल मिलाकर के ये सितंबर माह आपके 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 जीवन के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके सेहत के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत समस्या है, इसको आपको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। लगातार पति पत्नी एक दूसरे का विश्वास करना है, शक एक दूसरे के जीवन में नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी सितंबर का माह आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों।